Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine. So it's good. जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिवीजन के बहुत बेसिक मेथड बताए थे कि यूनिक मेथड बताया था इट्स अबाउट डिवीजन कि डिवीजन को हम किस तरह करेंगे और जो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। और मैंने आप लोगों के बहुत से कमेंट्स पढ़े हैं जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है। सो इट्स गुड एंड थैंक यू सो मच। मेरी यही कोशिश होगी कि मैं ऐसे यूनिक मेथड से आपको क्वेश्चन करना सिखाऊं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इतने मेथड बता देने चाहिए कि अगर टेस्ट सेंटर में वो एक मेथड से अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भूल गया है तो उससे दूसरे मेथड से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ना कि क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं। सो आज की मैं अपनी वीडियो में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगी और बहुत यूनिक मेथड बताऊंगी, और उस मेथड से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो विद इन अ सेकेंड आप अपना आंसर लेंगे। चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन करती हूँ। सो लेट्स सपोज कि ये आप किसी टेस्ट सेंटर में बैठे हुए हैं और ये एक बहुत लंबी सी वैल्यू आपके सामने आ गई है मल्टीप्लाई की, और विद इन सेकेंड आपको कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें बिना किसी कैलकुलेटर के। तो हम देखते हैं कि कितने सेकंड में हमारा ये आंसर आ जाता है। 1 2 3 4 5 सेकंड में इसका हमें आंसर मिल गया। ये कैसे आंसर आया, चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करती हूँ। अब एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं आपके सामने। 99 मल्टीप्लाई 42। अब इसको विद इन सेकेंड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बिना कैलकुलेटर के। तो ये मैं आपके एक बहुत आसान मेथड बता रही हूँ। 42 इस वाली राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी इस वैल्यू का एक डिजिट छोटा आपने यहाँ लेना है। अगर 42 है तो यहाँ 41 लेना है, अगर 40 है तो 39 लेना है, मतलब एक डिजिट आपने छोटा लेना है। ये 42 है, यहाँ हमने लिख देना है 41, लिख दिया। वही 41 यहाँ लिखना है और वही 41 यहाँ लिखना है इस फर्स्ट वैल्यू के नीचे, और इनको माइनस कर देना है। 9 में से 1 किया 8, और ये जी आ गया 8, और 9 में से 4 गए तो 5, 4 1 5 8। वी गेट द आंसर विद इन अ सेकेंड्स। वी गेट द आंसर। हमने अपना आंसर ले लिया है 4 1 5 8 9 9 मल्टीप्लाई 4 2। इसका आंसर है दिस वन इज इक्वल टू 4 1 5 8। आप कैलकुलेटर से भी ये चेक कर सकते हैं कि विद इन अ सेकेंड इस मेथड से हमने अपना आंसर ले लिया है। ये देखें, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। 99 मल्टीप्लाई 42। अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू आए मल्टीप्लाई के लिए, आप किसी टेस्ट सेंटर में बैठे हुए हैं और आपकी इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, तो आप इस मेथड से करें। इस मेथड से फ़ौरन आप हासिल इसका आपको आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है कोई भी वैल्यू हो, 42 हो, कुछ भी हो, उससे एक डिजिट छोटा आपने यहाँ लिख लेनी है वैल्यू, और वही आपने इस वाली वैल्यू के नीचे लिख लेनी है। उसको माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा उसको एक साथ लिख लेना है, और सिंपल इसका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन करती हूँ। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। 99 मल्टीप्लाई 69। थोड़ी सी वैल्यू मैं आपको ये 69 के ले लेती हूँ। 69, ठीक है। अब मैंने कहा था राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उससे एक छोटा डिजिट आपने यहाँ लेना है। 69 है तो 68 आप यहाँ लिख लें, ठीक है। और 68 यहाँ लिख के माइनस कर दें। 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 6 गए तो 3। 6 8 3 1 आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, और उसी मेथड से आया जो मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन लेते हैं। 9 9 9 मल्टीप्लाई 3 4 और 2। 3 वैल्यू वाले लेते हैं। जैसे कि ये लास्ट में क्या है 3 4 2, 42 है, तो इसका हमने 3 41 यहाँ ले लेना है, ठीक है। और 3 41 यहाँ ले लेना है माइनस में। हो गया, क्लियर है। यहाँ ले लिया। अब इनको माइनस कर देना है। 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 4 गए जी 5, और 9 में से 3 गए 6। 3 4 1 6 5 8। दिस वन इज विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू 3 4 1 6 5 8। अब इसको मल्टीप्लाई करके उसी मेथड से हमारा आंसर आ गया। ये आंसर आ गया है जो कि विद इन अ सेकेंड हमने हमारा आंसर आ गया। अब हम 4 वैल्यूज लेते हैं उसी मेथड से। 9 9 9 9
मल्टीप्लाई 2 3 4 और 1, कोई सी भी वैल्यू ले लें, 1 लेते हैं। इसको भी उसी मेथड से करते हैं। इसके लास्ट में क्या है 41, इसके लास्ट में 41 है तो यहाँ हमने लिख देना है 2 3 4 0, यहाँ हमने 40, यहाँ पे 41 लास्ट में है तो यहाँ पे हमने 40 ले लिया और यही वैल्यू सेम इसके नीचे लिख देनी है 2 3 4 और 0, ये इसके नीचे लिख दिया और माइनस कर देना है। 9 में से 0 गए 9 ही, 9 में 4 5, इसका जी आ गया 6 और इसका आ गया 7 एंड 7 2 3 4 0 7 6 5 9, ये इसका आंसर है। इस इतनी लंबी वैल्यू का आंसर विद इन अ सेकेंड आ गया और ये इसका आंसर है। अब मैं एक और मेथड से आपको करवाती हूँ। अब ये 99 था, वो 99 से भी कर सकते हैं, 95 से भी कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू से आप उस मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और विद इन अ सेकेंड आपको इसका आंसर मिलेगा, किसी भी आप वैल्यू से कर लें। एक और मेथड, ये मैंने फर्स्ट मेथड आपको बताया, अब मैं एक और मेथड से आपको क्वेश्चन बताती हूँ, वो भी मल्टीप्लाई के ही बता। चले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करती हूँ। 99 मल्टीप्लाई 69, अब ये आ गया। अब हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये है कि ये जो सेकंड वैल्यू है इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, सेकंड वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 100 से भी आप इतना टाइम नहीं है मल्टीप्लाई करने का तो आप 100 से भी मल्टीप्लाई ना करें या आप इस वैल्यू के साथ 2 जीरो लगा दें, तो ये बस आप ये समझे कि हो गया मल्टीप्लाई, 2 जीरोस लगा दिए, हो गया। अब हमने ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसका इतना काम है सिर्फ कि हमने देखना है कि ये 100 से कितना डिफरेंस है इसका, एक वैल्यू का डिफरेंस है, 2 वैल्यू का डिफरेंस है या 3 वैल्यू का डिफरेंस है। ये 100 का और इसका डिफरेंस कितना है, एक वैल्यू का। तो हमने ये जो वैल्यू है उसको एक दफ़ा यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, उसको एक दफ़ा यहाँ पे लिख के माइनस कर देना है। और अगर इसका और 100 का 2 दफ़ा डिफरेंस हो, 2 डिजिट डिफरेंस हो, तो इसको 2 दफ़ा इसको प्लस करके यहाँ पे लिख देना। और अगर 3 का डिफरेंस है तो 3 दफ़ा प्लस करके यहाँ पे लिख देना। अगर 4 का डिफरेंस है तो 4 दफ़ा प्लस करके लिख देना। जितना टाइम डिफरेंस होगा, जितने डिजिट डिफरेंस होगा, उतना ही आपको इसको प्लस करके यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे 99 और 100 का सिर्फ एक डिजिट का डिफरेंस था, इसलिए इसको मैंने एज इट इज़ वैसे लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 1 3 8 और 6, ये इसका आंसर आ गया 6 8 3 1, इतना सिंपल है। विद इन अ सेकेंड इसका आंसर आया है और बहुत आसान मेथड से आया है। क्या मैंने किया है, मैंने सबसे पहले इस दूसरी वैल्यू को उठा के इसके साथ 2 जीरोस लगा दिए हैं। 2 जीरोस लगाने के बाद मैंने ये वैल्यू देखी है कि 100 से इसका कितना डिफरेंस है, इसका 100 का सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ वैसे ही उठा के नीचे लिख के इसके साथ और इसको ये माइनस कर दिया है। और अगर 100 का 2 टाइम्स अगर 2 डिजिट का डिफरेंस होता तो इसको 2 दफ़ा प्लस करके लिख देते। अगर 3 का डिफरेंस होता तो 3 दफ़ा प्लस करके यहाँ पे लिख के माइनस करके आंसर आ जाता। चले मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ। अब एक और क्वेश्चन करती हूँ, ये हम कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं, चले 98 ले लेते हैं, ठीक है। 2 का डिफरेंस करके आपको दिखा देती हूँ और 54 ले लेते हैं इसके साथ। 98 और 54 का मल्टीप्लाई हम करते हैं। अब मैं क्या काम है हमारा, सिंपल इसको उठा के इधर लिख देना है, इसके साथ 2 जीरोस लिख देने। फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज यहाँ देखना है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है 100 का और इसका कितना डिफरेंस है, एक वैल्यू का डिफरेंस है, 2 वैल्यू का है। अब 100 और इसका 2 डिजिट्स का डिफरेंस है, तो हमने इस वैल्यू को प्लस करना है 2 दफ़ा। 54 तो ये कितना आया 108, ठीक है 108 आया। इनको हमने प्लस किया जी, कितना आया जी 108। इस 108 को यहाँ उठा के लिख देना और इनको माइनस कर देना। 2 9 2 और 5, ये इसका आंसर आ गया। 5292 इसका आंसर आ गया। सिंपल क्या किया हमने, इसके उठा के नीचे लिख दिया, इसके साथ 2 जीरोस ऐड कर दिए, इसके साथ 2 जीरोस ऐड, और सिंपल मैंने इस मेथड से किया है। इस वैल्यू को उठा के नीचे लिख दिया है, इसके साथ 2 जीरोस ऐड कर दिए हैं। अब इसका काम सिर्फ इतना है फर्स्ट वैल्यू का कि देखना है कि 100 का और इसका कितना डिफरेंस है। 100 का और इसका 2 डिजिट्स का डिफरेंस है, तो इसको मैंने इस वैल्यू को 2 टाइम्स प्लस करके यहाँ लिख दिया है, इन दोनों को माइनस किया है, तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। अब मैं एक और वैल्यू से आपको इसका आंसर दिखाती हूँ।
सिंपल अब यहाँ पे ले लेते हैं 3 डिजिट का डिफरेंस मैं आपको दिखा देती हूँ। 97 ले लेते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस लेके दिखा रही हूँ ताकि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। मैं 100 से 1 का डिफरेंस भी आपको बताया है, 100 से 2 का डिफरेंस भी बताया है, 100 से 3 का डिफरेंस भी अब बता रही हूँ आपको, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और इस मेथड से तो आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या है, 42 हमने यहाँ लिख दिया, इसके साथ 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दिए। सिंपल। फर्स्ट स्टेप क्या किया, 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दिए। सेकेंड अब हमने देखना है कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये कितना टाइम 100 से इसका डिफरेंस है। इसका 3 टाइम 100 से डिफरेंस है, तो 3 टाइम्स है, तो इस वैल्यू को 3 टाइम हमने प्लस कर लेना। 3 टाइम प्लस कर लो या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल है। तो इसको 3 टाइम प्लस किया तो हमारा आ गया 126। ठीक है, इनको हमने माइनस किया। जब इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया जी 4 7 0 और 4074 हमारा आंसर आ गया। मैंने आपको फर्स्ट वैल्यू से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताया वो 1 वैल्यू का डिफरेंस था। सेकंड आपको बताया वो 2 वैल्यू का डिफरेंस था 100 से। ये 3 वैल्यू का डिफरेंस है। ऐसे मोर देन मोर आप क्वेश्चन करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोर देन मोर प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ एक समझने की चीज़ है, एक कंसेप्ट होना चाहिए मैथ का। और बिकॉज कंसेप्ट इज़ अ पावर। अगर आपके पास कंसेप्ट है किसी चीज़ का तो आप सॉल्व कर पाएंगे। आप किसी टेस्ट सेंटर में बैठे हुए हैं, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप इस मेथड से क्वेश्चन करें तो विद इन अ सेकेंड्स आप आंसर लेंगे इसका। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के यूनिक ट्रिक्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।